इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस ऑफ द नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। तो इसमें सबसे पहले जो है मैलफॉर्मेशन वो है कंजेनाइटल कॉर्नल एट्रेजिया। अच्छा, तो ये आप लोग फिगर भी साथ साथ देखते जाएं। ये कंजेनाइटल कॉर्नल एट्रेजिया क्या होता है? ये असल में जब प्रिमिटिव जो बक्कोनेजल मेम्ब्रेन होती है उसकी परसिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, अब एट्रेजिया जो है ये बोनी भी हो सकता है, बोनी टाइप का, लेकिन ये मेम्ब्रेनस भी हो सकता है या पार्टली मेम्ब्रेनस और पार्टली बोनी। ठीक है, अब ये वेरिंग डिग्री ऑफ सिवियरिटी के साथ अराइज कर सकता है, यानी ये कंप्लीट भी हो सकता है या इनकम्प्लीट, या ये यूनिलेटरली भी हो सकता है या बायलेटरली, दोनों साइड्स पे। कंप्लीट जो यूनिलेटरल एट्रेजिया है ये बहुत ही कॉमन टाइप है जो देखी गई है। ठीक है, अब इसकी जो थिकनेस होती है ना वो वेरी कर सकती है 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक, और ये कवर हुआ होता है एपिथेलियम के साथ ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, इनके ऊपर जो है वो एपिथेलियम होगी। ये तकरीबन 1 in 7,000 बर्थ ऐसा होता है, और अगर इसमें फैमिली टेंडेंसी हो तो तब ये डेवलप होती है कंडीशन। ठीक है, अब इसमें फीमेल्स जो है वो कॉमनली ज़्यादा अफेक्ट होती है बनस्बत मेल्स के। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं इस डिजीज़ में, तो डिपेंड करता है वो डिग्री ऑफ सिवियरिटी पे और इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और बोथ साइड्स ऑफ द नोज़, उस हिसाब से वो उसकी सिवियरिटी होगी। अगर यूनिलेटरल एट्रेजिया है तो वो यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा, जो कि बहुत सालों तक नोट भी नहीं की जा सकती। ठीक है, पेशेंट जो है वो बहुत सालों तक वो उसको नोटिस भी नहीं करेगा कि इसको यूनिलेटरल जो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है इस वजह से। मैनी टाइम्स यूनिलेटरल एट्रेजिया जो है वो एक्सीडेंटली ही डायग्नोज होता है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूनिलेटरल अगर डिस्चार्ज हो रहा हो नोज से, तो इस तरह के केसेस में वो प्रेजेंट होता है एज ए नेजल सिक्रीशंस, और वो फेरिंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, तो वो नोज से डिस्चार्ज हो रहा होता है। अब ये नेजल जो डिस्चार्ज है ये ज़्यादातर थिक होता है, ग्लू की तरह की कंसिस्टेंसी का। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगर किसी को बायोलेटरल केस है, ठीक है, बायोलेटरल केस में उस टाइम पे या फिर सून आफ्टर बर्थ जो बच्चा होगा वो एस्फिक्सिएट कर जाएगा, यानी वो अपने माउथ से जो है ब्रीथ नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर किसी को कंप्लीट बायोलेटरल एट्रेजिया हो गया है तो उसमें डेथ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है बच्चे की डेथ हो जाएगी। एस्फिक्सिया जो है कैसे रिलीव होगा? जब माउथ ओपन किया जाएगा और फिर वो रिकर होगा अगेन जब माउथ क्लोज होगा। ठीक है, क्योंकि वो माउथ से बस सांस ले पा रहा है क्योंकि यहाँ से ब्लॉकेज है। अब बच्चे को जो है डिफ़िकल्टी होगी कि वो सकलिंग के दौरान, जैसे कि जो सकलिंग है, सकलिंग के वक्त माउथ क्योंकि क्लोज होता है तो उस वजह से वो एस्फिक्सिया उसको हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा बायोलेटरल जो है नेज़ल डिस्चार्ज इसमें कैरेक्टरिस्टिकली ग्लू की तरह का प्रेजेंट होगा। अगर ये बच्चा सर्वाइव कर जाता है तो माउथ ब्रीदिंग जो है डेवलप कर जाएगी इस तरह के केसेस में। बाकी जो बच्चे हैं वो सिम्टम फ्री भी रहते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो फीडिंग के दौरान जो है अराइज करती है। बाद में क्या होगा कि सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी उसकी जो है डेवलप करना फेल हो जाएगी, और टेस्ट की सेंस भी फेल हो जाएगी। तो अब हमने कैसे डायग्नोस करना है इसको, कॉर्नल एट्रेजिया को, इसकी जो डायग्नोसिस है और हम करेंगे भी और कंफर्म कैसे करेंगे। एक तो नेज़ल पेटेंसी टेस्ट करेंगे, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। नेज़ल पेटेंसी टेस्ट हम कोल्ड मेटालिक स्पैचुला से करते हैं, टंग डिप्रेसर की मदद से या फिर मिरर। तो वो हम नोस्ट्रल के नीचे यहाँ रखेंगे और उस पर हमें रिड्यूस्ड या फिर नो कंडेंसेशन मिलेगी ऑन द सरफेस, या तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी ना, या फिर थोड़ी बहुत मिस्ट फॉर्मेशन उस पर होगी। तो उससे पता चलेगा कि नोज़ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है। ठीक है, ये नेज़ल पेटेंसी चेक करते हैं। दूसरा हम इसमें कैथेटर टेस्ट करते हैं। तो सॉफ्ट सा एक कैथेटर होता है जो कि हम नोज़ से पास करेंगे, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नोज़ से पास नहीं हो पाएगा, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसको एट्रेजिया हो गया है, कंप्लीट एट्रेजिया। देन थर्ड हम डाई टेस्ट करते हैं। फ्यू ड्रॉप्स हम कलर डाई के, जैसे कि हम मिथाइलिन ब्लू जो है डाई, ये हम नोज़ में डालेंगे और फेरिंग्स में, सॉरी, हम नोज़ में मतलब ये डाई डालेंगे और फिर हम फेरिंग्स को जो है एग्जामिन करेंगे कि यहाँ पे डाई आया या नहीं। तो जो कंप्लीट कॉर्नल एट्रेजिया हो जाता है तो उसमें डाई नेज़ोफेरिंग्स की तरफ नहीं पहुँचेगा। ठीक है, इससे भी आइडेंटिफाई होता है डाई टेस्ट। फिर हम नेज़ल एंडोस्कोपी भी करते हैं। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन नोज़ से हमें प्रेजेंस और एक्सटेंट ऑफ जो कॉर्नल एट्रेजिया है कितने एक्सटेंट तक हुआ है उसका आइडिया होता है। तो इस फिगर में भी देखें, यहाँ पे नेज़ल एंडोस्कोपी की गई है जहाँ पे हमें कंप्लीट कॉर्नल एट्रेजिया दिखाया गया, कंप्लीटली देखें ब्लॉक्ड है। तो नेज़ल एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। लास्ट में हम इमेजिंग स्टडीज़ भी कर सकते हैं, जैसे रेडियो ओपेक कोई डाई हम जो है नोज़ में इंस्टॉल करेंगे और फिर प्लेन एक्सरेज जो है वो ली जाएंगी लेटरल व्यू ऑफ द नोज़ से। इससे हमें कॉर्नल एट्रेजिया की प्रेजेंस मिलेगी। सीटी स्कैन अब ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि उससे जो है हम डिलीनिएट कर सकते हैं नेचर और थिकनेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का भी हमें सीटी स्कैन से आइडिया हो सकता है।
तो इस फिगर में देखिए ये सीटी स्कैन दिखाया गया है नोज़ का और नेज़ोफेरिंक्स का, जहाँ पे ये हमें कंप्लीट कॉर्नल अट्रेजिया नज़र आ रहा है, जो कि इस लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, कंप्लीट है, कंप्लीट अट्रेजिया। अब इस कंडीशन को हमने कंजेनाइटल कॉर्नल अट्रेजिया को ट्रीट कैसे करना है। जो इमरजेंसी वाले केसेस होते हैं आफ्टर बर्थ, जो बच्चों में हो जाता है, अचानक से पता चलता है क्योंकि वो एस्फिक्सिएट कर रहा होता है बच्चा, तो इस तरह के केसेस में हमें ट्रैकियोस्टोमी की ज़रूरत होती है, उन केसेस में जिनको बायलेटरल कंप्लीट कॉर्नल अट्रेजिया होता है, लेकिन इसको हमें अवॉइड करना होगा इफ़ पॉसिबल। अच्छा, इसके अलावा माउथ गैग भी यूज़ किया जा सकता है, उससे ओरल एयरवे अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसका जो मैक गवर्न निपल होता है इसका, या फिर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो है, इनका यूज़ जो है अदर ऑप्शन होते हैं जो कि हम इमरजेंसी में करते हैं। ठीक है, उन केसेस में जिनमें बायलेटरल कंप्लीट कॉर्नल अट्रेजिया होता है तो इमरजेंसी में हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब अट्रेजिया को हमने सर्जिकली भी हम ट्रीट कर सकते हैं या इवन लेज़र एक्सीजन भी कर सकते हैं थ्रू द एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल और समटाइम्स थ्रू द ट्रांसपैलेटल अप्रोच। ठीक है, ट्रांसपैलेटल अप्रोच लेके या फिर नोज के ही थ्रू, ट्रांसनेजल अप्रोच के थ्रू हम लेज़र के थ्रू एक्सरसाइज करेंगे उस अट्रेजिया को, या सर्जरी के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। दैट्स इट। अब आ जाते हैं अगली डिजीज़ पे, जो कि है अट्रेजिया एंड स्टीनोसिस ऑफ द एंटीरियर नेयर्स। ठीक है, अब ये ज़्यादा रेयर कंडीशन है बनस्बत कॉर्नल अट्रेजिया की, ये इतनी नहीं होती। अट्रेजिया इसमें क्या होता है कि नॉन कैनालाइजेशन ऑफ एन एपिथेलियल प्लग बिटवीन द मीडियन एंड लेटरल नेजल प्रोसेसेस। हमारे जो मीडियल और लेटरल नेजल प्रोसेसेस हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एनाटॉमी में, तो उनके दरमियान जो है कैनालाइजेशन नहीं हो पाती। ठीक है, ये अगर मीडियल है, ये भी मीडियल है, और यहाँ पे ये लेटरल नेजल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो इनमें इनके दरमियान जो एपिथेलियल प्लग है उसकी कैनालाइजेशन नहीं हो पाती तो अट्रेजिया हो जाएगा। ठीक है, अब स्टीनोसिस क्या होता है? स्टीनोसिस होती है कि नैरोइंग हो जाए एंटीरियर हमारे नेयर्स की, तो उसको हम स्टीनोसिस कहते हैं। अब अट्रेजिया में एक वेब लाइक पार्टीशन जो है ना वो प्रेजेंट होती है नेजल वेस्टिब्यूल में। ठीक है, जाली की तरह का, वेब की तरह का, और नेजल कैविटी प्रॉपर में भी वो मौजूद होगा और वेस्टिब्यूल में भी। तो ये यूनिलेटरल भी हो सकता है या ये बायलेटरल भी हो सकता है। जो मेन इसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की होती है बायलेटरल केसेस में। ठीक है, और पेशेंट कहता है कि उसको सेंस ऑफ स्मेल नहीं महसूस हो रही, और उसकी जो है सेंस ऑफ स्मेल लॉस हो जाएगी। इसके अलावा इस कंडीशन को अब कैसे ट्रीट करना है, जाहिर सी बात है हम इस वेब की एक्सीजन करेंगे सर्जिकली। ठीक है, सर्जरी करेंगे। देन थर्ड हमारे पास कंजेनाइटल डिजीज़ होती है डर्मोइड सिस्ट एंड साइनस। तो इस फिगर को भी देखिए 21.3 में, यहाँ पे मिडलाइन डर्मोइड सिस्ट दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे इसको मिडलाइन में हुआ है। तो देखिए ये डर्मोइड सिस्ट जो होती है ना, ये लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ टू प्रोसेसेस, उनके दरमियान जो है उनके मिड लाइन में बनती है इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, जबकि साइनस जो है वो बनता है, ये तो बात हो गई ना सिस्ट की। साइनस जो है वो बनेगा जब इनकम्प्लीट फ्यूजन हो जाएगी, इनकी इनकम्प्लीट फ्यूजन। सिस्ट जो है जब वो फ्यूज़ कर रहे हैं तो उनके मिड लाइन में सिस्ट बन रही है, जबकि अगर वो इनकम्प्लीट फ्यूज़ करेंगे तो वहाँ पे साइनस बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये ज़्यादातर जो है मिड लाइन इन द नेज़ल रीजन देखा गया है, लेकिन रेयरली ये बाकी साइड्स ऑफ फ्यूजन पे भी हमें मिल सकता है। तो इस डर्मोइड सिस्ट में स्वेलिंग जो है ये ब्रिज ऑफ द नोज़ पे मौजूद होगी, और जो कि बहुत ही स्मॉल होती है। जो लार्जर डर्मोइड सिस्ट होती हैं वो ग्रॉस डिफॉर्मिटी करवा देंगी नोज़ की, जो बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, साइनस की बात करें तो उसकी ओपनिंग जो है डर्मोइड साइनस वाले केस में प्रेजेंट होगी, उसकी ओपनिंग भी। रेयरली जो साइनस है वो जाके कम्युनिकेट करेगा इनसाइड ऑफ द नेजल कैविटी के साथ और एक फिस्टुला बना देगा। अगर उसका कम्युनिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है उसको फिस्टुला कहेंगे। अब इस तरह की कंडीशन को हम जो है सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द सिस्ट और साइनस से ही ट्रीट करेंगे, एक्सरसाइज कर देंगे इनको। देन अदर कंडीशन है हमारे पास बाकी, अदर कंजेनाइटल एनामली ऑफ द नोज़ देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है कि नंबर ऑफ बाकी कंजेनाइटल एनामलीज भी हमारे नोज़ और पेरानेजल साइनसेस में होती हैं, तो ये बहुत ही सारी ये वाली रेयर हैं, और इनके अभी हमने नाम यहाँ पे मेंशन है, देख लेते हैं। सबसे पहला है एप्लेजिया ऑफ द नोज़। एप्लेजिया ऑफ द नोज़ क्यों होता है? जब न्यूमेटाइजेशन का फेलियर हो जाए, यानी एयर जो है हमारी साइनसेस में होती है तो उनको हम न्यूमेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को, एयर फिलिंग को, तो वो ना हो पाए तो उसको हम कहते हैं एप्लेजिया ऑफ द नोज़। तो मतलब उसकी न्यूमेटाइजेशन ना होने की वजह से एप्लेजिया होगा। अब जो फ्रंटल साइनस होता है वो ज़्यादातर अफेक्ट होता है, लेकिन याद रखिएगा स्फीनोइड और मैक्सिलरी साइनस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मोस्टली फ्रंटल, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगली कंडीशन है बाइफिड नोज़। तो इस फिगर में भी देखें एक डीप क्लेफ्ट या ग्रूव जो है मिड लाइन में मौजूद है नोज़ में, जो उसको बाइफिड नोज़ की अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, ये देखें दो नोज़ बन रहे हैं। इसके अलावा हाइपोप्लेजिया ऑफ द मैक्सिला, हाइपरप्लेजिया ऑफ द मैक्सिला, ये भी कंडीशंस हमें मिलती हैं कंजेनाइटल एनामलीज ऑफ द नोज़ में।
दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने समरी की पॉइंट देखें तो हमने बायलेटरल कंप्लीट कॉर्नल अट्रेजा के बारे में कहा कि वो एस्फिक्सिया करवा देता है सून आफ्टर द बर्थ। तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। एस्फिक्सिया को हम जो है जस्ट ओपनिंग द माउथ के ज़रिए भी रिलीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा ट्रैकियोस्टोमी कुछ केसेस में ज़रूरी होती है, लेकिन हमें उसको अवॉइड करना होता है एज मच एज पॉसिबल। सर्जिकल एक्सीजन हम एट्रेजा की करते हैं। BCQs हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जो है लाया गया बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ और माउथ ब्रीदिंग कर रहा था। सॉफ्ट रबर कैथेटर हमने पास करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल कर दिया, दोनों साइड से पास नहीं हो पाया। तो कौन सा स्ट्रक्चर किसकी परसिस्टेंस की वजह से ये कंडीशन हुई है, तो आपने याद रखना है ये प्रिमिटिव बक्को नेज़ल मेम्ब्रेन होती है। प्रिमिटिव बक्को नेज़ल मेन कॉज इसका यही है। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कौन से कॉमन टाइप ऑफ कॉर्नल कंजेनाइटल कॉर्नल अट्रेजा कॉमन है, तो हमने देखा कि बोनी वाली जो है, जो मैं आपको फिगर भी दिखाई, तो वो वाली कंजेनाइटल कॉर्नल अट्रेजा ज़्यादा कॉमन है बनस्पत मेम्ब्रेनस एंड कार्टिलेजिनस के। तो कौन सी टाइप ऑफ कंजेनाइटल कॉर्नल अट्रेजा ज़्यादा कॉमन है, तो आपने याद रखना है यूनिलेटरल कंप्लीट अट्रेजा ज़्यादा होता है, एक साइड पे लेकिन कंप्लीट। ठीक है, ये कॉमन है। दैट्स इट, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ।